ये कहानी एक पवन नाम के लड़के की है जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है, जो गुस्से में अपने घर से भाग गया है। वो भी इसलिए कि उसने अपने पापा से आईफोन मांगा था और पापा ने दिलाने से मना कर दिया। पवन गुस्से में बड़बड़ा रहा है और कह रहा है कि एक आईफोन ही तो मांगा था, मैंने कौन सा उनसे कोई खजाना मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे आईफोन नहीं दिलाना चाहते मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि वो मुझे आईफोन खरीद कर नहीं दे देते। पवन ये गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तब उसे एहसास हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहनकर आ गया है। पैरों में क्या चुभ रहा है ये देखने के लिए उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में से एक छोटी सी कील अंदर घुस आई है, जो बार बार उसे चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत कंजूस है। देखो कितने पुराने हो गए हैं, जूते फट भी चुके हैं, लेकिन नए जूते नहीं खरीद सकते हैं। पता नहीं सारा पैसा अपनी छाती पर लेकर जाएंगे क्या। पवन अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा, वहां पर एक बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठा कर लाया था। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। ये वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब पवन ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें मात्र 200 रुपए थे और अपनी फैमिली की फोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर पवन ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं, सारा राज इसी में लिखा होगा कि पापा सारे पैसे कहाँ पर रखते हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे जमा कर रखे हैं। ऐसा सोचकर पवन ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 30,000 रुपए पवन की पढ़ाई के लिए लाला से उधार लिए। पवन ये देखकर शॉक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 40,000 का उधार, नया लैपटॉप बेटे की पढ़ाई के लिए खरीदा। ये वही लैपटॉप था जो पवन को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लेकर दिया था। पवन को अब पता चला कि वह जो भी चीजें पापा से मांगता था तो पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही पवन का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। पवन एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते पवन पिछले दिन की डेट तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 अपने दोस्त संजय से उधार लिए हैं क्योंकि बेटे को बड़ा फोन दिलाना है। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। पवन ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था पवन के लिए अच्छे जूते भी खरीदने हैं। पवन को अब बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि पापा अपने लिए नए जूते नहीं खरीद सके और मेरे लिए अच्छे जूते खरीदना चाहते हैं। पवन अब जल्द से जल्द अपने पापा से मिलना चाहता था, इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। वह घर की तरफ खूब तेजी दौड़ रहा था। अब पवन को अपनी माँ की वह बातें याद आई जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा ये कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों फटे जूते उतार कर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा, न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई भी कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद भी वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं हैं, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नजदीक की मोबाइल शॉप पर पहुंचा गया जहां पर उसके पापा उसके लिए नया आईफोन खरीद रहे थे। लड़का दौड़कर अपने पापा के गले से लग गया और फुट फुट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ तो पवन ने अपने पापा से माफी मांगी और कहा कि मुझे आईफोन नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज खुद के कमाए पैसे से ही लूंगा। मैं बड़ी मेहनत करूंगा और आपका कर्जा भी चुका दूंगा। ये सब सुनकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए। दोस्तों, अपने माँ बाप से कभी जिद नहीं करनी चाहिए और न ही कभी ये सोचना चाहिए कि उनको हमारी फिक्र नहीं है, बल्कि माँ बाप को खुद से ज्यादा अपनी औलाद की फिक्र होती है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियां नहीं समझते।